हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में आप लोग इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हैं, इससे बढ़िया 10 मिनट में आपके पॉलिटी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपके रिविजन हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। और वहीं अगर लोकसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पूछा जाता है, उसकी सदस्य अगर पूछा जाएगा तो वह 5 वर्ष के लिए होते हैं और लोकसभा हर 5 साल बाद भंग कर दी जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत का करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन जो है वो आपका राज्यसभा होता है और जो निचला सदन है वह आपका लोकसभा होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं राज्य के राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति आपका प्रमुख होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल हर कार्यों के लिए प्रमुख माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर छठा है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यह एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले ही। तो लोकसभा का जो आम चुनाव है वह हुआ था 1951 से 1952 में पहली बार। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको इसका आंसर पहले से पता होगा, यह सबसे ज़्यादा यूपी में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेश पर शासन कौन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश पर जो शासन करते हैं वह करते हैं ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का जो आपका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी तय की गई है 30 वर्ष, और वहीं लोकसभा का जो न्यूनतम आयु है वह आपका 25 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? तो वह हो जाएगा 36वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है? तो वह समिति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकार समिति। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी? तो वह समिति है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है 14 नंबर, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, संविधान में वर्णित बजट को कहा जाता है? तो बजट को हम लोग कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, संविधान के कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे मन्नापल्ली नारायण राव वेंकटाचलैयार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, चुनाव की कौन सी प्रणाली बहुमत प्रणाली से मानी जाती है? तो वह प्रणाली हो जाएगी आपकी सर्वाधिक वांछित व्यक्ति की विजय, जिसे कहते हैं सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित की गई है? तो वह हो जाएगी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है 19 नंबर, धन विधेयक में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो धन विधेयक में जो संशोधन है वह केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पंचायत और निगम चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो पंचायत और निगम चुनाव राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की डैश के संविधान से लिया गया है? तो यह सब जो है वह आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो वह शक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यह जो है आपका राज्यपाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी शक्ति राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग जा करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा पहली बार मीटिंग कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार मीटिंग कराई गई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, संविधान सभा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका विचार एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या था? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। प्रश्न नंबर 28 है, भारत सरकार से संबंधित निधियों को कहा जाता है? तो ऐसे निधि को कहा जाता है आपका भारत का सार्वजनिक खाता, भारत का संचित खाता, भारत की आकस्मिक निधि। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिषेध से संबंधित है? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यह अभी एनटीपीसी का जो 14 तारीख को एग्जाम हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट में यह सेम ही प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो वह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में केंद्र की व्यवस्था मौजूद है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत के राज्यसभा द्वारा वर्ष में डैश की क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका 2016 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया था? यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो वह अधिनियम हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1833। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यह पहले आपका 21 वर्ष था, उसके बाद यह बदल करके अब 18 वर्ष कर दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया कब किया था? यह आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर आपका 36 है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि यह इसमें आपके कोई वंशानुगत तत्व इसमें नहीं है, क्योंकि हर 5 साल बाद आपका इसमें चुनाव होता है, इसीलिए यह लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के सबसे लंबे समय तक पद पर कार्यरत रहे? तो राष्ट्रपति का सबसे लंबा पद था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। साथियों, यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसे डेली 8-10 मिनट में 40 से 50 प्रश्नों का संपूर्ण रिवीजन करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपके 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा कवर करवाएंगे। ये एग्ज़ाम के लास्ट मिनट रिव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप एग्ज़ाम में जाते समय ट्रेन में या बस में कहीं भी 10 मिनट का क्लास लगा करके 50 से 60 प्रश्न आराम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।